अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस। और हमने जो कर्व्ड सरफेस ली है उसका नाम है एक्स पी वाई, विच इज़ कॉन्वेक्स कर्व्ड सरफेस। इट इज़ कॉन्वेक्स कर्व्ड सरफेस। और सरफेस के इस साइड डेंसर मीडियम है ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। सरफेस के लेफ्ट साइड रेयरर मीडियम है ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। तो दिस इज रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस, और वो भी कौन सी, कॉन्वेक्स। और वो भी कौन सी रिफ्रैक्शन, रेयरर टू डेंसर। सरफेस कॉन्वेक्स है, रेयरर टू डेंसर रिफ्रैक्शन हो रही है और कर्व्ड है। तो पी इसका पोल हो गया, ठीक है। एक्स पी वाई पोल। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर हम इस साइड देखेंगे तो सी है। सी से पी तक की डिस्टेंस आर है। एक ऑब्जेक्ट हमने रखा है ओ पे, तो ओ से पी तक जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, तो पी ओ इज़ माइनस यू, क्योंकि इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट जा रही है। पी ओ इज़ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो माइनस यू। इमेज बन रही है आई पे, तो पी आई इज़ प्लस वी, साथ में रेडियस ऑफ कर्वेचर पी सी इज़ प्लस आर। ये वैल्यूज़ हैं। अब जो इंसिडेंट रे यहाँ से निकली वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रही है अल्फ़ा। ए पे पहुंची तो ये जा रही है रियरर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये देखिए आप, ओह ए थी इंसिडेंट रे, ये जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन अलोंग ए आई, तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हुई। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल, ठीक है। तो इमेज बनी आई पे, और इमेज की जो डायरेक्शन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रही है कितना, बीटा। एक और रे ऑफ लाइट सीधे जाएगी, सीधे थ्रू पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो अपनी पाथ चेंज नहीं करेगी, पहले वाले रे को मीट करेगी एट आई, तो आई पे बन जाएगी इमेज, ठीक है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो आर है, और जो नॉर्मल है, नॉर्मल वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रहा है एंगल कितना, गामा। और हम यहाँ से एक और नॉर्मल डाल रहे हैं, परपेंडिकुलर डाल रहे हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस पे, ए एन। दिस इज परपेंडिकुलर ए एन। ये कंस्ट्रक्शन हमने की है। तो हमें देखना है कि क्या रिलेशन बनेगा यू वी आर के बीच, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच क्या रिलेशन बनेगा, उसको हम एस्टेब्लिश करेंगे। एक और बात, जो यहाँ पे सारे एंगल्स हैं वो स्मॉल हैं, दे आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, जो सरफेस का एपर्चर है, यानी कि एक्स पी वाई जो डिस्टेंस है, इट इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल, इट इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल। तो अगर हम उठाएंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ ए सी, ये देख लीजिए, ओ ए सी, ओ ए सी के अंदर दो एंगल्स बन रहे हैं, अल्फा और गामा, और एक्सटीरियर एंगल है आई। तो आपने पढ़ा है, इन ए ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ट्रायंगल ओ ए सी में आई बराबर होगा अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, ठीक है। तो पहले हम अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, गामा का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अब देखिए अल्फा, अल्फा किसके बराबर होगा, ये भी आपको पता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ये देख लीजिए अल्फा, अल्फा के लिए आर्क क्या है, ए एन, अपॉन रेडियस क्या है, रेडियस हम लेंगे ओ एन। और ओ एन जो है इसकी जगह हम ओ पी भी लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो एन और पी जो है वो एक दूसरे के क्लोज होंगे, ठीक है। वी कैन राइट ओ पी इन प्लेस ऑफ ओ एन, तो ए एन डिवाइडेड बाई ओ पी, ठीक है। इसी तरह से जो गामा है, गामा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, गामा के लिए आर्क है फिर से ए एन, अपॉन रेडियस है सी एन, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, पी सी, पी सी। तो अल्फा का वैल्यू आ गया, गामा का वैल्यू आ गया, देयरफॉर आई इज इक्वल टू, आई किसके बराबर होगा, अल्फा ए एन डिवाइडेड बाई ओ पी प्लस गामा ए एन डिवाइडेड बाई पी सी। ये आई का वैल्यू आ गया। अब इसी तरह से हम आर का वैल्यू निकालेंगे, और उसके लिए हम ट्रायंगल यूज़ करेंगे, उसके लिए ट्रायंगल यूज़ करेंगे ए आई सी। ये देख लीजिए, ए आई
सी। इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा, गामा, इंटीरियर कौन, आर और बीटा, तो गामा बराबर होगा आर प्लस बीटा इन ट्रायंगल ए आई सी। ए आई सी फिर से एक्सटीरियर एंगल, गामा बराबर होगा सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर प्लस बीटा। ये आर और गामा के बीच फ़र्क समझना है, गामा थोड़ा बड़ा है, ये आर सिंबल में छोटा है, तो आर किसके बराबर होगा, गामा माइनस बीटा, आर बराबर होगा गामा माइनस बीटा। अब आर को देख लीजिए, ये गामा को देख लीजिए, गामा का वैल्यू अभी आपने निकाला ए एन बाई पी सी। अब किसका वैल्यू चाहिए, बीटा का वैल्यू, बीटा के लिए फिर से आर ए एन और रेडियस है एन आई की जगह हम लिखेंगे पी आई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बीटा का वैल्यू लिखूंगा, बीटा इज ए एन अपॉन पी आई, ए एन अपॉन पी आई। तो आर किसके बराबर होगा, देयरफॉर आर बराबर होगा, गामा की जगह लिखेंगे ए एन अपॉन पी सी माइनस बीटा की जगह ए एन अपॉन पी आई। तो आई का वैल्यू भी मिल गया और आर का वैल्यू भी मिल गया। अब अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू वन साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन ऑफ आर। अब मैंने कहा एंगल्स सारे स्मॉल हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, म्यू वन आई, बिकॉज व्हेन थीटा इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन थीटा इज टेंडिंग टुवर्ड्स थीटा, म्यू आई वन इज इक्वल टू म्यू टू आर, म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर। अब इस इक्वेशन में आई और आर का वैल्यू रखना है, आई और आर का वैल्यू रखना है, ठीक है, वेरी सिंपल। तो म्यू वन इंटू आई का वैल्यू, आई का वैल्यू किसके बराबर है, ए एन अपॉन ओ पी प्लस ए एन अपॉन पी सी इज इक्वल टू म्यू टू, आर का वैल्यू रखना है ए एन अपॉन पी सी माइनस ए एन अपॉन पी आई, ठीक है। अब ए एन कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा म्यू वन इंटू ए एन कैंसिल, तो यहाँ पे वन बचेगा डिवाइडेड बाई ओ पी। ओ पी की जगह हमारे पास है पी ओ डिस्टेंस, पी ओ किसके बराबर, माइनस यू, ठीक है, माइनस यू, यानी कि एक्चुअली हमें डेरिवेशन में ओ पी लेना ही नहीं चाहिए, सारी डिस्टेंसेस मेजर होती हैं पोल से, तो पी हर किसी डिस्टेंस में पहले आना चाहिए। तो यहाँ पे पी पहले आ रहा है, यहाँ पे हमने गलती से लिखा है ओ पी, एक्चुअली ये पी ओ है, ठीक है, तो इसीलिए आ रहा है वन बाई माइनस यू, ठीक है। इसके बाद प्लस ए एन की जगह वन, वो कैंसिल हो गया, वन बाई पी सी की जगह आएगा प्लस आर, वन बाई आर इज इक्वल टू म्यू टू इंटू ए एन कैंसिल हो गया, वन डिवाइड बाई पी सी की जगह आएगा फिर से आर माइनस वन बाई पी आई की जगह आएगा प्लस वी, प्लस, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज कैसे करेंगे, ये देखिए वन बाय आर है, वन बाय आर है, इनको एक ही साइड लाएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, म्यू वन अंदर मल्टीप्लाई होगा म्यू वन बाय आर म्यू टू बाय आर, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ म्यू वन माइनस म्यू टू, इस साइड लेके आएंगे, चलो पहले मैं इस इक्वेशन को ऐसे ही लिखता हूँ, फिर आपको क्लियर होगा ये, पहले मैं ऐसे ही लिखेंगे इसको दूसरे पेज पे। क्या है हमारे पास ये, म्यू वन इंटू वन बाई माइनस यू प्लस वन बाय आर इज इक्वल टू म्यू टू इंटू वन बाई आर माइनस वन बाई वी, ये हमारे पास है पिछले रिलेशन, ठीक है। तो इसको रीअरेंज करेंगे, म्यू वन डिवाइडेड बाई माइनस यू प्लस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू म्यू टू डिवाइडेड बाई आर माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाई वी, वेरी सिंपल। आर को कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा, दिस इज म्यू वन बाई आर माइनस म्यू टू बाई आर, सॉरी म्यू टू बाई आर, म्यू वन बाई आर अपॉन म्यू टू बाई आर, म्यू वन अपॉन आर माइनस म्यू टू, यानी कि म्यू टू बाई आर इसको हमने इधर लाया, ठीक है, तो ये बनेगा माइनस इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस म्यू वन अपॉन यू
माइनस म्यू प्लस थोड़ा देखना पड़ेगा हमने क्या किया है। म्यू1 बाई आर ये इधर आया, माइनस म्यू2 बाई आर इज इक्वल टू, अब ये इधर है तो ये इधर आएगा, ये बनेगा प्लस प्लस, ये है माइनस म्यू2 अपॉन वी, माइनस म्यू2 अपॉन वी। अब देखिए म्यू1 कॉमन है, ठीक है, तो म्यू1 माइनस म्यू2 इंटू म्यू1 माइनस म्यू2 डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू म्यू1 बाई यू माइनस म्यू2 बाई वी, ठीक है। या अगर हम इसको पहले फॉर्म में ही रखेंगे वो भी ठीक रहेगा, म्यू1 बाई आर माइनस म्यू2 बाई आर इज इक्वल टू म्यू1 बाई यू माइनस म्यू2 बाई वी, ठीक है। आई थिंक ऐसे इसको याद रखना थोड़ा इजी हो जाएगा। म्यू1 बाई आर माइनस म्यू2 बाई आर इज इक्वल टू म्यू1 बाई यू माइनस म्यू2 बाई वी। या अगर एक और फॉर्म हम लिखेंगे, ये भी ठीक है, ये भी सही है। अगर हम एक और फॉर्म बनाएंगे इसकी, दैट इज़ अगर मैं इसको वापस लाऊंगा, अगर हम इसको ऐसे ही रीअरेंज करेंगे, माइनस म्यू1 अपॉन यू प्लस म्यू2 अपॉन वी, ये देख लीजिए यहाँ पे म्यू1 प्लस म्यू1 बाई यू प्लस था, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा इसको माइनस, म्यू2 बाई वी माइनस था, मैंने क्या लिखा इसको प्लस, तो म्यू1 यहाँ पे माइनस बनेगा और म्यू2 प्लस बनेगा, तो रिलेशन ऐसे चेंज हो जाएगी, म्यू2 माइनस म्यू1। ये जो यहाँ पे आ रहा था म्यू1 माइनस म्यू2, इसकी जगह मैंने क्या लिखा म्यू2 माइनस म्यू1, तो डिवाइडेड बाई कॉमन में क्या आएगा आर। आई थिंक ये बेटर रहेगा, माइनस म्यू1 अपॉन वी प्लस म्यू2 अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। ये फॉर्मूला तब है जब रिफ्रैक्शन होगी फ्रॉम रेयरर टू डेंसर एट कन्वेक्स कर्व्ड सरफेस। अब अगर डेंसर टू रेयरर है, डेंसर टू रेयरर यानी कि सरफेस यही है, कॉन्वेक्स है, ठीक है, सॉरी हाँ कॉन्वेक्स है, एंड रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में रिलेशन जो है वो उल्टी हो जाएगी, माइनस म्यू2 बाई वी बनेगा प्लस माइनस म्यू2 बाई यू प्लस म्यू1 अपॉन वी। यानी कि करना क्या है आपको, म्यू1 की जगह म्यू2 लिखना है और म्यू2 की जगह म्यू1 लिखना है, और कुछ नहीं करना है, जो इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन आर। यानी कि सेम फॉर्मूला है, बस रिफ्रैक्टिव इंडिसेस को हमें इंटरचेंज करना है जब होगा डेंसर टू रियरर। पहले क्या था, रियरर टू डेंसर। ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं और ये हम सीधे अप्लाई करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे आगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। तो दिस फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला को हम आगे डिस्कस करेंगे, बट फॉर दैट यू हैव टू रिमेंबर दीज टू फॉर्मूला, माइनस म्यू1 अपॉन यू प्लस म्यू2 अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर, ठीक है। और नीचे डेंसर टू रियरर के लिए क्या होगा, माइनस म्यू2 अपॉन यू प्लस म्यू1 upon v is equal to म्यू1 minus म्यू2 upon r. This is the relation between object distance, image distance, radius of curvature and refractive index for convex surface for rearer to denser and denser to rearer cases. तो इसको हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे इन लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।